हम क्लास 8 के वीडियो में प्रश्न नंबर 2 कर रहे थे। प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 में प्रश्न नंबर 2 हमने किया था। प्रश्न नंबर 2 के हमने जो है प्रश्न 2 से हमने 1, 2, 3 किए थे। आज प्रश्न नंबर दूसरे का प्रश्न नंबर चौथा भाग है और प्रश्न ये था किताब से, कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राम, कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। मान लीजिए कि ये सब क्या है, पैराग्राम है, यानी कि समांतर चतुर्भुज हैं। आपको इनमें अननोन एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, यानी कि अज्ञात एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें आपने एक्स और जेड की वैल्यू निकालनी है। इन सभी पैराग्राम, इन सभी को मानना है आपको क्या, पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। और इन सभी को पैराग्राम मानने के बाद आपको इनमें एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इसी प्रश्न से पहला, दूसरा और तीसरे चित्र, इन तीनों को समझाया था। आज इसका नंबर है प्रश्न नंबर चौथे वाला चित्र है ये। यहाँ पर भी आपको वही मान लीजिए कि आपको दिया गया है प्रश्न में, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, यानी कि समांतर चतुर्भुज है और आपको यहाँ पर अननोन एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले में देखिए, मैंने आपको जैसे समझाया भी था इससे पहले कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल का योग कितना, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि y का मान कितना होगा, 80 डिग्री, क्योंकि y के ठीक सामने 80 अंश है। तो नियम ये इसका नियम ये था, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज आर इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि बराबर होते हैं। तो ये मान कीजिए कि ये और ये कोण बराबर होंगे, वैसे ये और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। परंतु यहाँ पर जेड कोण है वो क्या है, इस आकृति के बाहर है, यानी कि इस बहुभुज के बाहर है। तो यहाँ पर y और 80 क्या होंगे, बराबर, यानी कि y कितना आ गया, 80 आ गया। तो यहाँ देखिए इस पिक्चर को, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 80 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो y बराबर कितना आ गया, 80 अंश। अब बचा ये x है। मान लीजिए कि जेड का जो अंदर वाला कोण है, इसको मान लीजिए माना ये कोण कौन सा है, ये कोण है माना p, ये p कोण मान लीजिए, माना ये कोण p है, हमने इसको P मान लिया है। तो x और P क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि x और P भी क्या है, इस पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण हैं। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर, यानी कि इक्वल होते हैं। अब यहाँ देखिए हम ये जानते हैं, एक नियम और जानते हैं कि किसी पैरेललोग्राम के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि कोई पैरेललोग्राम है, उसके जो आसन्न कोण हैं, जो एडजेसेंट एंगल हैं, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, यानी कि x प्लस 80 180, 80 प्लस p 180। अब यहाँ देखिए ये 80 अंश का है, तो p कितना होगा, 100 अंश का, क्यों हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो आसन्न कोण हैं, जो एडजेसेंट एंगल हैं, उनका योग हमेशा 180 होता है। तो 80 और p का योग 180 होगा, यानी कि 80 और p क्या होना चाहिए, 100, यानी p का मान कितना है, 100 है, क्योंकि हम जानते हैं 80 में 100 जोड़ के कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये p कितना क्या, 100 अंश, क्योंकि आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है पैरेललोग्राम में। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, जो p की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 180 में से हम क्या करेंगे, माइनस 80 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, बराबर ये 100 डिग्री। यानी कि जो p है, जो हमने p माना हुआ है, कितना अंश का आ गया, 100 अंश का आ गया। अब बात है जेड की। हम जेड निकालने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, लाइनर पेयर, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है क्लास 7 में कि लाइनर पेयर में दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जेड का मान कितना होगा, जेड का मान निकालने के लिए 180 में हम क्या करेंगे, p कम करेंगे, यानी p मीन्स कितना, 100 कम करेंगे, यानी कि z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या p। अब p कितना रखा है, 100 रखा है, तो इसको हम 100 कराएंगे, कितना हो जाएगा, ये 180 में 100 गया, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, लाइनर पेयर, रैखिक युग्म का प्रयोग किया। और रैखिक युग्म में भी इन दोनों कोणों का हमने पढ़ा होगा, ये क्लास 7 में, ये और क्या इस तरह की। तो यहाँ पर जो है कोई सरल रेखा होती है, उस पर कोई किरण आ जाती है, तो वहाँ पर इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। यानी कि अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये कोण 120 अंश का होगा, क्योंकि 60 120 का योग कितना होता है, 180 होता है। वैसे यहाँ पर जो है ये कोई सरल रेखा है, यहाँ पर ये कोई किरण आ चुकी है, तो यहाँ पर z और p का योग 180 होगा। इस z और p में से हमने p को निकाल दिया है, कितना, 100 डिग्री। अगर p का मान 100 डिग्री है तो z कितना होगा, 80 डिग्री, क्योंकि 100 80 180 होता है। और हम जानते हैं दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस लिहाज से जो है z कितना आ गया, 80 अंश आ गया। तो y भी आ गया, z भी आ गया। अब बचा क्या, x। और x देखिए, x और p आमने सामने हैं, x बराबर क्या, p, x और p आमने सामने हैं, और कितना हो जाएगा, क्योंकि p कितना था, 100 डिग्री था, तो x बराबर p बराबर 100 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि ये फिर वही बात हुई, ये एक पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम के आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। x बराबर क्या, p, तो जो p है वही x है, और p कितना है, 100 अंश है, तो x भी कितना होगा, 100 अंश। तो x आ चुका है 100 अंश, y आ चुका है 80 अंश, और z आ चुका है क्या, 80 अंश। हम लिखेंगे अतः हैंस x इक्वल टू 100 डिग्री
वाई इक्वल टू 80 डिग्री एंड जेड इक्वल टू 80 डिग्री। अब आगे, अब जो लास्ट है पांचवा चित्र, इसको समझिए। यहाँ पर भी आपको एक्स, वाई और जेड का मान निकालना है, तो उसमें एक्स, वाई और जेड का मान निकालने के लिए हम फिर वही करेंगे, क्योंकि फिर यही प्रश्न ये है कि यहाँ पर ये क्या है कि समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम के सामने कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो y कितना आएगा 112, कि y के सामने क्या 112 लिखा हुआ है, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम इसको लिखेंगे आंसर में y इक्वल टू 112 डिग्री, तो y हमने निकाल दिया है। अब बचा x और z का मान, y तो हमने निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में देखिए ये x कोण है, ये त्रिभुज वाला, ये वाला, ये त्रिभुज, ये वाला, ये त्रिभुज है। इस ट्रायंगल के अंदर ये x अंश का है, ये y अंश का है और ये 40 अंश का है। और जो हमने x है, इस x को निकालने के लिए ये कोण x अंश का है, और ये y कितना आ चुका है 112, और ये कितना है 40। इस त्रिभुज के हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। आपने इसके बारे में विस्तार से क्लास 7 में पढ़ा हुआ है कि किसी ट्रायंगल के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखिए x प्लस वाई प्लस 40, यानी कि x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि x, y और 40 डिग्री ये तीनों क्या है, एक त्रिभुज के अंतःकोण है। तो हमने तीनों का योग कितना लिख दिया, यहाँ पर 180 अंश लिख दिया। अब उसके बाद x धन y कितना है 112, यहाँ से हमने निकाला है इसको अभी 112, ये 40 है बराबर 180। हम लिखेंगे और x प्लस, इनको जोड़िए, x प्लस 152 इक्वल टू 180 डिग्री। हमने 112 में 40 को जोड़ा तो ये आ गया, और x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 क्या 50 डिग्री, 50 डिग्री इक्वल टू कितना है घटा करके 28 डिग्री, यानी कि x कितना आ गया 28 डिग्री। तो x आ गया 28 डिग्री, y आ गया 112 डिग्री। अब बचा हुआ है क्या z, और हम देख रहे हैं यहाँ पर फिर ये नियम हमने पढ़ा रखा है आपको साथ में कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं। तो आप देखिए कि ये और ये भुजा क्या है, समांतर रेखाएं। इस तरह से हमने आपको पढ़ाया था 7th में कि ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखाएं हैं, ये पैरेलल रेखाएं, और इन्हें ये रेखा काट रही है, इस तरह से ये काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को ये काट रही है, डैश वाली रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं, क्योंकि दो रेखाएं पैरेलल हैं और इन्हें क्या कर, ट्रांसवर्स लाइन इन्हें क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पर ये और ये कोण क्या होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, विपरीत दिशाओं में बन रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण कहते हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, ये समांतर हैं, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये नियम आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ चित्र में क्या जेड, यहाँ लिखा हुआ चित्र में क्या एक्स, देखिए ये एक्स है और ये क्या है, जेड है। तो ये जेड है, क्या है, एक्स है, तो जेड और एक्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जेड एक्स बराबर क्यों है, क्योंकि वो क्या एकांतर कोण है। हम लिखेंगे एक्स बराबर जेड, क्यों है बराबर, यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ALTERNAT, अल्टरनेट एंगल। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी कि एकांतर कोण है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर हैं। अब एक्स और जेड बराबर हैं, यानी कि एक्स और जेड एक ही कोण है, और हमने निकाल दिया यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, आई है 28। अगर एक्स की वैल्यू 28 डिग्री है तो जेड की भी कितनी होगी, 28 होगी, क्योंकि एक्स और जेड क्या है, बराबर हैं, इसलिए जेड इक्वल टू 28 डिग्री। बस ये इसका क्या है, आंसर है। तो जेड आ गया 28, एक्स भी आ गया 28, और वाई आ गया क्या 112। तो हमने तीनों के मान निकाल दिए। हैंस एक्स इक्वल टू 28 डिग्री, वाई इक्वल टू 112 डिग्री एंड जेड इक्वल टू 28 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक्स वाई जेड तीनों के मान निकाल के लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल्स ABCD बी ए पैरेललोग्राम। क्या एक चतुर्भुज ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है। कैन ए क्वाड्रिलेटरल्स ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, क्या एक चतुर्भुज ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है, समान चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B 180 अंश हो, दूसरा AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर हो, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो, और तीसरा है कोण A 70 अंश का है और कोण C 65 डिग्री का है। तो क्या कोई ABCD क्वाड्रिलेटरल्स है, ABCD कोई क्या चतुर्भुज है, क्या वह चतुर्भुज ABCD एक समान चतुर्भुज हो सकता है। यदि 3 कंडीशन दे रखी है आपको, आपने इसका आंसर केवल नो, यस और नो में देना है। तो देखिए इसको, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ABCD बना रखा है क्वाड्रिलेटरल्स, आप इसको देख करके आप बोलिए क्या ये 3 शर्तें जो किताबें दे रखी हैं, उन शर्तों से क्या ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल्स, क्या ये क्वाड्रिलेटरल्स एक पैरेललोग्राम हो सकता है। क्या यह चतुर्भुज एक समान चतुर्भुज हो सकता है, जब पहली कंडीशन है
एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो। अब देखिए पैराग्राम में एंगल बी प्लस एंगल डी 180 हो सकता है। देखिए एंगल बी प्लस एंगल डी समांतर त्रिभुज के समकोण बराबर होते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल डी अगर बराबर हैं, मान लीजिए अगर एंगल बी 100 अंश का है, एंगल डी भी 100 अंश का है, तो बी और डी की तो करो 200 अंश आ रहा है। अगर एंगल बी 120 अंश का है, एंगल डी भी 120 अंश का है, तो जोड़ो 140 आ रहा है। तो कोण बी और कोण डी अगर ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल्स है या अगर पैराग्राम होगा तो समकोण बराबर होंगे। परंतु प्रश्न ये कह रहा है कि कोण बी और कोण डी का जो योग है वो 180 अंश है। क्या ऐसा हो सकता है पैराग्राम में? तो देखिए कोण बी और कोण डी का योग 180 तब हो सकता है पैराग्राम में जब दोनों कोण 90 डिग्री के हों। अगर कोण भी 90 डिग्री का है तो कोण डी भी 90 डिग्री का होगा, और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, तो संभव है। परंतु हमेशा आवश्यक नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है? अगर कोण भी 90 अंश का है तो ही ऐसा संभव है। लेकिन अगर कोण भी 90 डिग्री का नहीं है, मान लीजिए ये 100 अंश का है, ये 100 अंश का है, तो सामने कोण भी 100 अंश का होगा, तो 100 200 रहा है। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी भी नहीं है। इसका उत्तर क्या आएगा? मे बी, यानी कि संभव है, ऐसा हो सकता है परंतु आवश्यक भी नहीं है। तो इसका आएगा मे बी, यानी कि संभव है लेकिन आवश्यक भी नहीं है। दूसरा है ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अगर ये पैराग्राम है तो ए बी और डी सी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? पैराग्राम की बराबर होती हैं। तो जो भुजा ए बी है वही भुजा डी सी होनी चाहिए। ए बी बराबर डी सी है तो उसने ये कहा है कि ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो वास्तव में अगर ए बी 8 सेंटीमीटर का है तो डी सी भी 8 सेंटीमीटर का होगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो वो पैराग्राम हो सकता है। परंतु यहाँ पर ये भी कहा उसने कि ए डी 4 सेंटीमीटर का है, अब बी सी 4.4 सेंटीमीटर का है। अब देखिए ए डी 4, बी सी 4.4, ए डी 4, अब बी सी 4.4। अगर ये पैराग्राम है तो ए बी और डी सी बराबर होंगे, और ए डी और बी सी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। परंतु ए डी और डी सी को बराबर कह रहा है, परंतु ए डी और बी सी को बराबर नहीं कह रहा है, तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि पैराग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं, तो यह नो होगा। एंगल ए 70 डिग्री एंड एंगल सी 65 डिग्री। कोण ए 70 अंश का, कोण सी 65 अंश का। कोण ए ये है, कोण सी ये है। लेकिन अगर ये पैराग्राम है तो आमने सामने कोण भी क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। परंतु वो इसको कह रहा है 70 डिग्री, इसको कह रहा है 65 डिग्री। यदि पैराग्राम है तो आमने सामने कोण अलग अलग माप के नहीं हो सकते हैं, वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये भी क्या है? नो। इसका उत्तर भी आएगा नो। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ ए रफ फिगर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैराग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। अब ये आपको इसको करना नहीं है, केवल इसको समझिए। आप समझने के बाद आप इसको चाहे तो मत करिए फिर कॉपी में, लेकिन समझिए कि ड्रॉ ए रफ फिगर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स की एक चतुर्भुज की रफ आकृति बनाइए। एक चतुर्भुज की रफ आकृति बनाइए दैट इज नॉट पैराग्राम। यह पैराग्राम नहीं होना चाहिए, यह पैराग्राम में समांतर चतुर्भुज नहीं है, बट लेकिन हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। परंतु 2 अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, बराबर माप के होने चाहिए। एक रफ आकृति बनाइए जो कि पैराग्राम तो नहीं है, परंतु उसके दो जो समकोण हैं, 2 अपोजिट एंगल हैं, वो क्या होने चाहिए? वो बराबर माप के होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो पैराग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि एक पैराग्राम के समकोण बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? पैराग्राम बनाएंगे। परंतु वो कह रहा है कि पैराग्राम नहीं होना चाहिए। ऐसा रफ आकृति आपको बनानी है, ऐसा रफ फिगर आपको बनाना है जो पैराग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन पैराग्राम का ही नियम कि समकोण बराबर हो, ऐसा होना चाहिए। अब समकोण बराबर हो लेकिन पैराग्राम भी ना हो, तो ऐसा आकृति कौन होती है? ऐसी आकृति होती है काइट, पतंग। प्रश्न नंबर 4 पतंग, ये काइट है। और काइट में देखिए, काइट ये एक पैराग्राम नहीं है। पैराग्राम क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाओं के दोनों में क्या है? पैरेलल नहीं है, यानी कि समांतर नहीं है। परंतु अपोजिट्स एंगल्स क्या होता है? हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि इसके अपोजिट ये कोण है, इसके अपोजिट ये कोण है, ये दोनों कोण क्या है? बराबर हैं। और इसके अपोजिट क्या है? ये कोण है, दोनों कोण भी क्या है? बराबर हैं। तो ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर है, ये दोनों अपोजिट एंगल भी क्या है? बराबर हैं। आमने सामने कोण बराबर है, परंतु पैराग्राम नहीं है। ये क्या है? काइट है। तो इसका आंसर क्या है? ए काइट। क्वेश्चन नंबर 5 The measures of 2 adjacent angles of parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measures of each of the angles of the parallelogram. अब इसको समझिए, पहले क्या कह रहा है? The measures of 2 adjacent angles कि 2 आसन्न कोणों की माप। measurements क्या होता है? माप। 2 आसन्न कोणों की माप और पैराग्राम एक समांतर त्रिभुज की are in the ratio 3:2
मतलब 3:2 के अनुपात में है। तो इसने कहा कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। इसका अर्थ ये होता है एक पैराग्राम के जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनकी माप कितनी है, 3:2 है। उनकी माप, अगर मैंने योग कहा है तो गलत कहा है, उनकी माप कहना था कि अगर ये कह रहा है कि द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैराग्राम आर इन द रेशियो 3:2, यदि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। आप समझ गए होंगे कि कोई पैराग्राम है उसके जो दो आसन्न कोण हैं उनका जो अनुपात है वो 3:2 है, 3:2 है। एक पैराग्राम के जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनके मापों का अनुपात कितना है, 3:2 है। ये माप नहीं है, उनकी मापों का रेशियो है, अनुपात है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैराग्राम, तो उस पैराग्राम के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। उस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप, चारों कोण, सभी कोण में पैराग्राम में 4 कोण होते हैं, कोई भी चतुर्भुज हो उसमें 4 ही कोण होते हैं, तो यहाँ पर चारों कोणों की माप निकालनी है। तो यहाँ पर एक पैराग्राम के दो आसन्न कोण हैं, उनके माप कितने हैं, उनके मापों का जो रेशियो है वो 3:2 है। आपको प्रत्येक कोण निकालना है। तो देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने बनाया था पैराग्राम, इसी को मान लीजिए, माना यही पैराग्राम है कोई। अब ये पैराग्राम है तो इसने कहा कि इस पैराग्राम के जो आसन्न कोण हैं उनका अनुपात कितना है, 3:2 या 3:2 कि इस पैराग्राम के जो आसन्न कोण है, ए और बी आसन्न कोण है। ए और बी क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं। बी और सी भी एडजेसेंट एंगल हैं। सी और डी भी एडजेसेंट एंगल हैं। और डी और ए भी क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं, यानी कि आसन्न कोण है। और जो आसन्न कोण है उनका अनुपात कितना है, 3:2 है। तो मान लीजिए हम ये कहेंगे जो आसन्न कोणों का अनुपात है वो 3:2 है। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 3:2 कि आसन्न कोणों का अनुपात बराबर 3:2। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैराग्राम इक्वल टू 3:2। उसने किताब में दे रखा है कि दो आसन्न कोणों के जो माप है उनका पैराग्राम के दो आसन्न कोणों का रेशियो 3:2 है। आप जानते हैं हम कैसे करते हैं इसको। माना समांतर त्रिभुज के दो आसन्न कोण 3x और 2x हैं। माना समांतर त्रिभुज के दो आसन्न कोण 3x और 2x। जब भी हम अनुपात के प्रश्न करते हैं, मैंने आपको समझा रखा है, हम उसको x से करते हैं। दो कोणों का अनुपात कितना है, दो कोणों का अनुपात है 3:2। तो माना दोनों कोण कितने कितने अंश के होंगे, 3x और 2x होंगे। तो माना समांतर त्रिभुज के दो आसन्न कोण 3x और 2x अंश के हैं। लेट टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x एंड 2x। माना समांतर त्रिभुज के दो एडजेसेंट एंगल 3x और 2x के हैं, क्योंकि उनका अनुपात 3 और 2 है। अब देखिए 3x और 2x क्या है, समांतर त्रिभुज के आसन्न कोण, एक पैराग्राम के एडजेसेंट एंगल हैं। और अब मैंने आपको कई बार बोल दिया है किसी समांतर त्रिभुज के दोनों आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई समांतर त्रिभुज है तो ये कोण 2:3 के अनुपात में है, ये 2x और ये 3x है, तो 2x धन 3x बराबर 180 अंश। क्योंकि कोई भी पैराग्राम हो उसके जो एडजेसेंट एंगल हैं उनका योग, उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी कि जो इसको दो आसन्न कोण है 3x और 2x, इनका योग भी कितना होगा, 180 अंश होगा। हम इसलिए कहेंगे, इसलिए 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। क्योंकि दोनों क्या है, आसन्न कोण है, तो इनका योग भी 180 होना चाहिए। और 3 और 2 5x बराबर क्या, 180 डिग्री। और x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5 इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 36 आ गया। यानी कि जो इसका कोण है वो कितने हैं, 3 गुणा 3x, x कितना है 36, 3 गुणा गए 36, और दूसरा कोण कितना है, 2 गुणा गए 36। अतः पहला कोण 3x यानी कि 3 गुणा गए 36, और दूसरा कोण 2x यानी कि 2 गुणा गए 36। सो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई x, x कितना 36 है, 3x बराबर 108 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना है, 72 डिग्री। तो जो उसके दो आसन्न कोण है वो कितने हैं, 108 डिग्री और 72 डिग्री है। और जब देखिए कोई पैराग्राम के अगर माना कोण, ये कोण 108 डिग्री का है और ये कोण 72 डिग्री का है, तो 108 के सामने ये भी 108 होगा और 72 के सामने ये भी क्या होगा, 72 अंश होगा। यानी कि इस पैराग्राम के चारों कोण कितने आ गए, चारों कोण आ गए 108 डिग्री, दूसरा कोण 72 डिग्री, फिर तीसरा कोण 108 डिग्री, चौथा कोण क्या, 72 डिग्री। यानी कि चारों कोण 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 72 डिग्री के होंगे। Hence the each angles of parallelograms are 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। तो पैराग्राम के चारों कोण 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 72 डिग्री के होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टू adjacent angle of parallelogram have equal measures. Find the measures of each of the angles of the parallelogram. Two adjacent angle of parallelogram have equal measures कि
टू adjacent एंगल, दो आसन्न कोण ऑफ पैराग्राम एक समांतर चतुर्भुज के है इक्वल मेजर्स बराबर माप के हैं। एक समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन्न कोण बराबर माप के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो समांतर चतुर्भुज है, जो पैराग्राम है, उसके जो दो आसन्न कोण हैं, उसके जो दो adjacent एंगल हैं वो बराबर हैं। मीन्स अगर एक कोण 60 अंश का है, दूसरा भी 60 अंश का है, एक 90 है, दूसरा भी 90 है, बना जो कोण एक है वही कोण क्या दूसरा भी, यानी कि बराबर माप के हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माना दोनों कोण x अंश के हैं। भाई सुनिए, यहाँ पर उसने कहा है कि किसी पैराग्राम के दोनों आसन्न कोण बराबर इक्वल मेजर्स बराबर माप के हैं, इक्वल बराबर है। अगर दोनों कोण बराबर हैं तो एक x होगा, दूसरा भी क्या होगा x होगा, यानी कि दोनों कोण क्या है x और x डिग्री के हैं। ठीक है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैराग्राम, ईच मीन्स प्रत्येक, सभी। तो उस पैराग्राम उस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न ये है, किसी पैराग्राम के आसन किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर माप के हैं, उस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मान लीजिए कोई पैराग्राम है। अब उस प्रश्न में कहा कि उस पैराग्राम के आसन्न कोण बराबर हैं, मीन्स जो कोण ये है वही कोण ये भी है, दोनों कोण क्या है बराबर। ये चित्र भाई सही नहीं होगा, लेकिन आप इसको मान लीजिए कि माना कोई पैराग्राम है, उसके दो आसन्न कोण बराबर हैं। मीन्स अगर मैं इसको x मान रहा हूँ तो ये भी कितना होगा x है, x x, और x के सामने ये भी x, x के सामने ये भी x, चलो उसको देख लेंगे बाद में। तो आसन्न कोण बराबर है, मीन्स एक x है दूसरा भी x है, क्योंकि दोनों कोण क्या कह रहा है वो बराबर कह रहा है। तो हम लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन्न कोणों की माप x डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखेंगे माना पैराग्राम के दोनों आसन्न कोणों की माप x डिग्री है। दोनों आसन्न कोणों की माप x डिग्री क्यों है, क्योंकि दोनों आसन्न कोण बराबर हैं, ये दोनों को मैंने x ही माना हुआ है। लेट बोथ इक्वल adjacent एंगल्स ऑफ पैराग्राम्स बी x, यानी कि माना किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन्न कोणों की माप x डिग्री है, यानी कि पहला x है दूसरा भी x है। और हम जानते हैं adjacent एंगल किसी पैराग्राम के आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं, उनका जो 180 अंश होता है, जो भी मैं इससे पहले ही प्रयोग किया था कि अब आसन्न कोण है, किसी भी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं, चाहे वो बराबर हैं चाहे वो बराबर नहीं है, लेकिन उनका योग हमेशा 180 अंश होता है। अब ये आसन्न कोण A और B, अगर कोण A कोण B आसन्न कोण है पैराग्राम के, तो इनका ये दोनों कोणों का जो क्या होगा 180 होगा। अब कोण A कोण B चाहे बराबर है चाहे कोण A कोण B बराबर नहीं है, परंतु पैराग्राम के जो आसन्न कोण हैं, जो adjacent एंगल हैं, उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी x और x, चूंकि हम दोनों को x माना हुआ है क्योंकि बराबर हैं, तो x धन x बराबर 180 अंश, x प्लस x बराबर 180 अंश, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, एक कोण x दूसरा भी x, तो x धन x बराबर क्या है 180 अंश। x कितना हो गया 2x इक्वल टू 100 क्या है 80 डिग्री। आगे करो उसको, अब इसको नीचे करना, मैं आगे कर रहा हूँ उसको। x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो x कितना आ गया 90 अंश, x आ गया 90 अंश। तो यानी कि दोनों कोण कितने अंश के हैं 90, क्योंकि एक कोण x है दूसरा भी x है। इसके हिसाब से हमने यहाँ x मान रखा है तो यहाँ भी x मान रखा है, तो x 90 आ गया तो ये 90 है, तो ये भी क्या है 90, यानी कि दोनों आसन्न कोण 90 अंश के हैं और बराबर हो गए हैं। अगर दो आसन्न कोण 90 अंश के हैं तो सामने के दो कोण में 90 अंश के होंगे, क्योंकि 90 के सामने 90 के सामने 90, क्योंकि आसन्न कोण सम कोण क्या होते हैं पैराग्राम के बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से 90 के सामने ये भी 90 के सामने भी क्या है 90, अतः समांतर चतुर्भुज के चारों कोण 90 अंश के हैं। अतः समांतर चतुर्भुज के चारों कोण क्या है 90 अंश के हैं। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 6 को भी खत्म किया। तो आज हमने प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक किया है। आप इनसे प्रश्न को समझेंगे, इनको घर में भी करेंगे। अगले दिन हम उससे आगे हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।